चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपाले परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते भस्मपादात् शिरोरुभावे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सर्वभूमिकं सर्वतस्पृशः प्रतिष्ठादशाङ्गुलं पुरुषाय वेदगुं सर्वाङ्गयुगोत्रं यशभाव्यं भूतामृतशेषानो जगन्निरोहति एतावानस्य महिमा जया सपूर्वः भूतानि विपादस्यामृतं विपाधोर्वमुदयत् पुरुषः पादोऽस्य आभवत् पुनः। शरणं श्रीहरिः शरणं श्रीहरिः शरणं विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीं तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्गोत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। परम नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण नारायण भज 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 नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण
शिव जी के वंश में विघ्न को दूर करने के शिव परंपरा में भगवान गणेश है और नारायण की परंपरा में वही स्वरूप श्री हनुमान जी का है। तो गोस्वामी जी ने गणेश जी के साथ गाइए लिखा है। ज़्यादा विवेचन का समय नहीं है, इसलिए प्रेम से गणेश जी का नाम लेना चाहिए। गणेश जी का स्वरूप भी बड़ा प्रेम करने जैसा है। चाहे आप हंसी से देखो, अमेरिका में एक किताब ही निकली है, फर्स्ट कार्टून ऑफ द यूनिवर्स बाय द ग्रेट कार्टूनिस्ट। एक बड़े कार्टूनिस्ट ने ये चित्र बनाया है, उसके जैसा कोई कार्टून दुनिया में कोई बना ही नहीं साहब। शिव की परंपरा में श्री गणेश जी की परंपरा बड़ी उत्तम परंपरा है। और गणेश जी जैसे शिव जी औढ़वदानी हैं, वैसे गणेश जी औढ़वदानी। एक बार भी गणेश जी को स्मरण कर लो तो आपके विघ्न दूर हो जाते हैं। आगे गणेश जी की चर्चा भागवत में है, उस क्रम में विस्तार से बताऊंगा। आज कथा शुरू करने के पहले एक श्रोता को बुलाया जाता है। आप लोगों को तो कभी मन लगे न लगे, कभी नींद आवे, कभी भूख लगे, कभी घर की बात याद आवे, आपने मुझे यहाँ बिठा दिया, आप जिम्मेवारी तो मेरी है कि कथा पूरी करनी। इसलिए एक श्रोता को बुलाया जाता है। एक श्रोता ने प्रतिज्ञा की है कि कोई सुने या न सुने, कोई भी कथा करे, कैसी भी कथा करे, हम सुनने को तैयार हैं। और आइए हम हनुमान जी को इसी भाव से दो पंक्तियों से उनको भी स्मरण करते हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन,
भागवत जी के कथा के पहले 5 अध्याय में भागवत जी का महात्म्य है जो पद्म पुराण में लिखा हुआ है। तो भागवत जी के पहले महात्म्य सुनाया जाता है। पहले आप भागवत कहते किसको हैं ये समझिए। भागवत माने भगवान नहीं होता, भागवत माने होता है भक्त। इसलिए भागवत की पहली परिभाषा है भक्तानाम पुराणम भागवतम। जहाँ भक्तों की कथा लिखी गई है वो है भागवत। दूसरा, जैसे भागवत भक्तों से पूछो तो वो भगवान की चर्चा करते हैं और भगवान से पूछो तो भागवत की चर्चा करते हैं। इसलिए भागवत शब्द को 2 तरह से बताया जाता है, एक भागवता नाम पुराणम भागवतम और एक भगवता प्रोक्तम भागवतम। जो भगवान ने कहा है वो भागवत। और भागवत के लिए कहा गया है प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई लिखा हुआ अक्षर नहीं है। प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण है। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके कलयुग आने के 30 वर्ष पहले अपने शरीर को पूरा करके जा रहे थे तो उद्धव जी आए थे। उद्धव जी देख करके रोने लगे और बोले भगवान आपका दिया हुआ खाते हैं, आपका पहना हुआ पहनते हैं और आप लीला दिखाकर चले जाते हो तो फिर हम खोजते रह जाते हैं और तुम मिल नहीं पाते। भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं उद्धव जी। ये सब जो सजाते हैं ना भागवत के नाम पर, ये सब उद्धव का स्वरूप है। उत्कृष्ट धव, उद्धव का अर्थ होता है जो तेज दौड़े। तेज दौड़ना केवल शरीर का नहीं, मन का भी, जो वेदांत की भी परख रखे, भक्ति का भी परख रखे। और आगे आप कथा सुनेंगे, उद्धव जी को भगवान सर्वश्रेष्ठ मित्र बोलते हैं। भगवान ने उनको अपना सेनापति भी बनाया, भगवान ने उनको अपना मंत्री भी बनाया और अपने भीतर के रहस्य की बात केवल उद्धव से करते। तो उद्धव जी ने जब कहा प्रभु हम लोगों को छोड़कर मत जाओ, तो भगवान ने एक बात कही कि तिरोधाय प्रविष्टो हम। आप भी बोलिए तिरोधाय, तिरोधाय प्रविष्टो हम श्रीमद् भागवतार्णवम, भागवतार्णवम तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। फिर एक बार बोलिए तिरोधाय प्रविष्टो हम श्रीमद् भागवतार्णवम तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस बार मैं गोलोक धाम नहीं जाऊंगा, वैकुंठ नहीं जाऊंगा, अपने शरीर को अलग करके भागवत में प्रवेश कर जाऊंगा। तो एक एक अक्षर मेरा स्वरूप भागवत का श्री कृष्ण ही मानना चाहिए। और जिसको भी दर्शन करने की इच्छा हो वो भागवत को देख ले, भागवत की कथा सुन ले, तो हमारा प्रत्यक्ष उसके साथ हो जाएगा। श्रीमद् भागवतार्णवम तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति, ये ग्रंथ जो है भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है। ये समझ करके श्री उद्धव जी ने भागवत को अपनाया है। नारायण, जितना भी ग्रंथ लिखा जाता है उसके पहले मंगलाचरण होता है। हम प्रणाम सबके चरण में करते हैं, किसी के हाथ में प्रणाम नहीं करते, चरण में करते। चरण का बड़ा महत्व है। एक तो कि चरण के देवता होते हैं विष्णु, ध्यान रखिए। जितने पैर हैं, जितने चरण हैं, आपके भी चरण जो हैं उसके देवता विष्णु हैं।
इसलिए वहाँ निजपद नए नदिये मन सुंदर कांड में पढ़ते हो ना आप लोग, तो घबराहट हो जाती है कि सीता जी अपने पैरों पर ध्यान लगाए हुए थे। ऐसा अर्थ नहीं होता है। अर्थ होता है कि चरण के देवता जब नारायण हैं तो अपने चरणों में भगवान राम पर ध्यान लगाए हुए। निजपद नयन दिए मना राम पद कमल दीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। तो चरण के देवता, जिसके भी चरण, प्रणाम किसी को दूसरे को नहीं किया जाता। जितने भी प्रणाम करते हैं किसी को भी करें, वो प्रणाम परमात्मा को पहुंचता है। आकाशात पतितम तोयम जथा गच्छति सागरे। वर्षा होती है आकाश से, वो वर्षा तरह तरह से घूम करके, चाहे हम उसको गंदा करें, साफ करें, पवित्र करें, अपवित्र करें, लेकिन वो सब जल फिर कहाँ जाता है? फिर समुद्र में जाता है, और समुद्र से फिर वो जल आकाश में जाता है, और आकाश से फिर वर्षा होती है। वैसे ही भागवत कहता है कि सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। हम जिसको भी प्रणाम करते हैं वो प्रणाम परमात्मा को मिलता है। इसलिए भारतवर्ष में एक प्रणामी संप्रदाय ही है, जिसमें प्रणाम के विविध तरीके बताए जाते हैं। नारायण तो प्रणाम करते हैं चरण में, इसलिए मंगलाचरण का अर्थ होता है कि इनके चरण जो हैं पूजने लायक होंगे। ये चरण कहीं गलत जगह में नहीं जाते होंगे, इन चरणों से कभी अन्याय न हुआ होगा, ये समझ करके हम लोग चरण में प्रणाम करते हैं। तो मंगलाचरण का मतलब है कि हम अपना आचरण हर समय नहीं, तो जब तक कथा के लिए बैठे हैं तब तक तो अपने आचरण को पवित्र रखें। 3 तरह से आचरण पवित्र होता है। अब यहाँ आपको 2 घंटे 3 घंटे बैठना तो है ही, लेकिन अगर मन में तरह तरह की बातें आ रही है, इसका मतलब है कमजोरी आपकी है, आपका अपने मन पर कंट्रोल नहीं है। और जिस गाड़ी का ब्रेक फेल कर जाए उसकी क्या स्थिति होती है सोचो। मन से बैठो, बेमन से बैठो, लेकिन बैठना तो है। तो बैठना है तो मन लगा करके बैठो, और यहाँ जो भागवत की चर्चा हो उसको ध्यान से सुनो, तो आपको मन भी लगेगा, आनंद भी होगा और ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। तो मंगलाचरण भागवत के महात्म का अलग है। उसमें बताया गया है कि 3 देवता होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उन तीनों देवता के स्वरूप को त्रिविध संज्ञा दी जाती है। एक बनाते हैं, एक पालन करते हैं और एक संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं ये तीनों देवता विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो हम सब मिल करके मंगलाचरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। श्री कृष्णाय वयं नमः। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। हम सब मिल करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। नारायण, ये मंगलाचरण की बात है। और यहाँ से कथा प्रारंभ होती है कि एक, मैं थोड़ा नए ढंग से बताऊंगा तो आप समझेंगे। पहले एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बना, और वो विश्वविद्यालय के कुलपति सौनक जी महाराज थे। जिस सौनक जी के विद्यालय में 50,000 लड़के बैठ करके विद्या पढ़ते थे। 50,000 लड़के। तो केवल पढ़ाई होती थी, थ्योरी, सैद्धांतिक पढ़ाई होती थी। मंत्रों को रटवाते थे,
मंत्रों का अर्थ बताते थे, और मंत्रों का प्रयोग जो होता है वो यज्ञ है। हम जो मंत्र याद किए हैं उसको प्रयोग कहाँ करें, इसके लिए यज्ञ होता है। यानी मंत्रों का व्यवहारिक पक्ष जो है वो यज्ञ है। तो एक बार चेलों ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हमारा मन है कि हम लोग सिद्धांत के रूप में मंत्रों को तो बहुत रट लिया, अर्थ भी समझ गए, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, इसके लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान हो। नारायण तो कितने दिनों का हो, तो ले देकर के बात यह आई कि 1000 वर्षों का यज्ञ किया जाए। ये सब संख्या सुन करके घबराइएगा नहीं। कलयुग में ना हम लोगों की आयु 100 वर्ष की हो गई। पहले तो आयु की, अब पितरों के लिए बैठे हो तो थोड़ा मंत्र भी बोलते रहो, जैसे हो बोलते जाओ, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान न दो। अब सरपंतु ये भूता भुवि संस्थिता, ये भूता विघ्न कर्तार गच्छन्तु शिवाज्ञया। एक बार और बोलो, अब सरपंतु ये भूता भुवि संस्थिता, ये भूता विघ्न कर्तार गच्छन्तु शिवाज्ञया। भूत का मतलब होता है कि जो आपको परेशान करे वो आपके लिए भूत है। ध्यान रखना, मरने के बाद भूत बनता है कि क्या होता है ये सब बात की बात है, लेकिन जो आपको परेशान करे उसको तुम भूत समझ ले कि ये हमको परेशान करता है, चैन से रहने नहीं देता, तो आपके लिए भूत ही हुआ ना। भूत पीड़ा देता है, भय दिखाता है, तो संसार के लोग भी जो परेशान करते हैं उसके लिए भूत होते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं अब सरपंतु ये भूता, जो छिपे बैठे हैं, भूमि संस्थिता। कुछ लोगों को हम तो देखते हैं कि ये परेशान करने वाले हैं, उनसे सतर्क रहते हैं, लेकिन जो छिप कर के परेशान करते हैं उनसे तो सतर्क होना मुश्किल है। तो जो जमीन में छिप कर के बैठे हैं और आपको परेशान करते हैं, शिव जी कहते हैं जे भूता भूमि संस्थिता ते भूता विघ्न करता रहा। दो तरह से परेशान करते, एक बाहरी दृष्टि से, एक भीतरी दृष्टि से। शिव जी कहते हैं मेरी आज्ञा है, अब यहाँ इतने दिनों तक कथा होगी, इतनी देर तक हम पूजा करेंगे, इसलिए विघ्न करने वाले सारे जो भूत हैं परेशान करने वाले वो अलग हट जाएं। इसका प्रयोग आप घर में भी करो, दुकान में भी करो। जब कोई परेशानी लगे तो सरसों लेकर के हाथ में इस मंत्र को पढ़ करके और प्रातः काल इसका छिड़काव करिए। ये शास्त्र में बताया हुआ विधान है। जब कभी परेशानी हो तो इसी मंत्र से थोड़ी देर उसमें हाथ डाल करके इस मंत्र को पढ़ लो, और उसके बाद फिर प्रातः काल या रात्रि में अपने दुकान में, मकान में, जहाँ जहाँ परेशानी लगती हो वहाँ उसका छिड़काव करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मुझे याद नहीं है कि कौन जगह बहुत पवित्र है, तो एक चक्का दिया कि आगे आगे ये चक्का चलेगा और पीछे से तुम लोग चलना। ये चक्का जहाँ जाकर धंस जाए वो जगह पवित्र है। नेमी माने चक्का, शीर्ण माने धंसना, अरण्य माने जंगल। वो चक्का आकर के एक जंगल में धंस गया और इसीलिए उस तीर्थ का नाम पड़ा नैमिषारण्य। पहला तीर्थ है दुनिया का नैमिषारण्य। नैमिषारण्य को ब्रह्मा जी ने कहा है कि ये सबसे पवित्र जगह है, इसलिए भागवत की कथा भी नैमिषारण्य से शुरू होती है। वहाँ आप गए होंगे, चक्र तीर्थ है,
वहाँ बड़े महात्मा जी थे, नारदानंद सरस्वती जी, और उनका शरीर तो नहीं है, लेकिन आज भी वहाँ का बड़ा आश्रम उन्हीं का है। तो चक्र तीर्थ के पास जाकर कहा, यहाँ आप हवन कर सकते हो, यहाँ यज्ञ कर सकते हो। तो यज्ञ होने लगा। अब यज्ञ में करते क्या है? केवल हवन करते हैं। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अन्तरिक्षतः पश्चात भूमि मथो पुरः नारायणाय स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। हवन में केवल स्वाहा करते हैं। अब देखो, हम लोगों का मूड तो एक एक क्षण में बदल जाता है। अब 1000 वर्षों तक स्वाहा स्वाहा करते करते चेले लोगों का मूड बिगड़ा। और गुरुजी ने कहा, गुरुजी से चेले लोगों ने कहा, ये निर्णय गलत हो गया गुरुजी। क्यों? बोले, धूम धूमा इतम चिरम, हम स्वाहा करते हैं, उससे धुआं निकलता है, और वो धुआं हमारे आंख कान नाक में लग करके धुआंरट कर दिया। अब गुरुजी ने कहा कि 1000 वर्ष का संकल्प है, बीच में छोड़ भी नहीं सकते। सब इस पर विचार कर रहे थे। कोई ऐसा उपाय निकलता कि हम लोगों का मन लगने लगता। उसी समय सब लोग जब ये निर्णय कर रहे थे, श्री सूत जी महाराज वहाँ पधारे। देखो, सूत जी के पिता ब्राह्मण हैं, लेकिन माता ब्राह्मणी नहीं है। सूत माने होता है सेवक, सेवा करने वाला। सेवा करने वाले की श्रेणी में सूत जी हैं। या जो जाति के लेकर इतनी चर्चा होती है ना, सूत जी सेवक हैं, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पुराणों का पूरा ज्ञान सूत जी के पास है। और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साधु सूत जी को प्रणाम करके उनको ऊंचे पर बिठा करके कथा सुनते। सूत जी पधारे, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज आप भले आए। हम लोगों का तो यज्ञ करते करते आँख नाक सब धूमरट हो गया है। तो सूत जी ने पूछा, हम क्या करें, आप बताओ। तो चेला लोग हाथ जोड़ करके कहते हैं, आप्यायति गोविंद, बोलो, आप्यायति आप्यायति गोविंद पाद पद्मा सवम मधु। आप्यायति गोविंद पाद पद्मा शवम मधु। हमको पिलाओ। क्या पिलावे? बोले, भगवान के चरण कमल से निकली हुई सुगंधित जो कथा रूपी जल है, पंचरणामृत है, वो मुझे पिलाओ। आप्यायति गोविंद, पिला करके तृप्त करो। पाद पद्मा शवम मधु, ये कथा की परिभाषा है। पाद पद्मा शवम मधु, भगवान के चरण कमल से निःसृत जैसे गंगा है, वैसे ही उनके चरणों से निःसृत ये कथा रूपी गंगा है, ये मुझे पिलाओ। आप्यायति गोविंद पाद पद्मा शवम मधु। और सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पर विराजमान कराया। सौनक जी ने उनकी बड़ी पूजा की और शिष्य लोग बैठ करके कथा सुनने लगे। लेकिन दोपहर तक तो होता था यज्ञ, और दोपहर में 2 घंटे जब विश्राम होता था तो होती थी कथा। रात्रि में जब सूर्य भगवान चले जाते थे, यज्ञ का विश्राम होता था, तब 2 घंटे कथा होती थी। इसलिए कथा बीच बीच में छोड़ छोड़ करके होती थी। नारायण, तो श्री सूत जी महाराज वहाँ इस तरह से कथा सुना रहे हैं। वो सूत जी ने कहा कि एक बार नारद बाबा, नारद जी को जानते हैं ना आप लोग, नारद जी की कथा को धरती पर लाने वाले
एकमात्र देवर्षि। नारद की बड़े गुणगान है भागवत में, सभी ग्रंथों में। नारद बाबा को कहा गया है कि दुनिया का पहला पत्रकार है। आजकल लोग कहते हैं नारद जी पहले पत्रकार हैं, जिन्होंने जहाँ जहाँ जो देखा वो सबको लिपिबद्ध कर करके और भक्तों को भगवान से जोड़ने का काम किया। भागवत में उनके लिए एक श्लोक लिखा गया है, जयति जगति माया जस्य कायादवस्ते रचन वचनमेकं सर्वथा चाकलय्य ध्रुवपदमपि नीतो ध्रुवपदोऽयं ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। माया के बीच में रह करके नारद जी का पूरा चरित्र है, कल सुनाएंगे आप। तो श्री नारद बाबा एक बार घूमने लगे सबके बीच में। पहले तो स्वर्ग में घूमे, वैकुंठ लोक में घूमे, शिवलोक में घूमे, घूमते घूमते आ गए मृत्यु लोक में। तो मृत्यु लोक में अब यहाँ का थोड़ा वर्णन सुनो कि हम दिन भर सोचते हैं ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, और होता नहीं है तो दुखी हो जाते हैं। अंग्रेजी की एक पंक्ति है, मैन परपोजेज बट गॉड, मैन परपोजेज बट गॉड डिस्पोजेज। शंकराचार्य जी कहा करते थे कि ऐसे बोलना चाहिए, भगवान की कृपा रही तो ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन हम भगवान की कृपा ना करके दिन भर अपनी प्लानिंग करते रहते हैं, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा नारायण, और फिर वैसा होता नहीं है तो दुखी हो जाते हैं। यही संसार का चक्र है। गांव में घूमने लगे, लोगों को देखने लगे तो देखते हैं कि जो जवान है स्त्री पुरुष, उसका तो बड़ा धाक है, बड़ा रौनक है। जवानी जिसके जिसके साथ, जमाना उसके उसके साथ। लेकिन जिसका शरीर गिर गया उसको तो कोई पूछता भी नहीं। घर में सब कुछ करने वाला बूढ़ा चुपचाप बैठा रहता है, और कुछ बोलने लगता है तो बच्चे कहते हैं चुप रहिए, आपको ये सब पता नहीं। हाँ, कहते हैं आप आउटडेटेड हैं, जमाना बहुत आगे बदल गया। तरुणी प्रभुता गए है, बूढ़ी औरतों को जवान लड़कियां दबा करके रखती हैं। उनको लगता है कि मेरा ज्ञान ज़्यादा अच्छा है और ये बूढ़ी माता का ज्ञान कम है। इसी तरह जवान लड़के बूढ़े लोगों को दबा कर रखते हैं, और अंत में बूढ़े लोग चुप हो जाते हैं, कुछ बोलना भी अच्छा नहीं लगता। श्याला लोग, अब यहाँ गीता में भी और भागवत में ये शब्द प्रयोग किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि घर में लड़ाई हो तो आप अपने परिवार के बीच बैठ करके उसका निर्णय करो। साला आपका प्रिय है, लेकिन वो आपके खानदान का नहीं है, आपके खानदान की परंपरा को वो नहीं जानता है। तो कलयुग के लक्षण में एक लक्षण भागवत में बताया गया है, श्याल को बुद्धिदायक। श्याला लोग जब बुद्धि देने लगते हैं, यानी बाहरी आदमी जब आपके परिवार में समझौता कराने लगता है, इसका मतलब है कि आपका परिवार धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। भागवत में इसका उदाहरण है कि युधिष्ठिर जी को जब लगा कि मुर्दों का राजा मैं बनूं, मैं मुर्दों का राजा बनूं, दो भाइयों की लड़ाई में इतने लोग मारे गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता नहीं सुनाया। अर्जुन को समझा सकते थे, युधिष्ठिर को नहीं समझाता। लेकिन श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, तुम्हारे खानदान का एक बूढ़ा आदमी
बाण की सैया पर पड़ा है, चलो उसके पास। और वहाँ भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को समझाया, क्योंकि उनके खानदान के थे। तो श्याल को बुद्धिदायक, तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक। और कहा अट्टशूला विजातय कामिन्य केशशूल्य शंभवंती कला भी। ये सब कलयुग के लक्षण बताए गए। कुछ लक्षण आप लोगों पर लगे तो नाराज ना हो। पहले स्त्रियां केस नहीं कटवाती थी, केस कटाना पुरुषों का काम था। पिताजी की मृत्यु के बाद मूंछ मुड़वाया जाता था, ये पहले नियम था। अब तो बचपन से दाढ़ी निकले नहीं कि मूंछ मुड़ाना शुरू हो जाता। स्त्रियों का बाल कभी आगे से कभी पीछे से, और जब पूरे बाल धो करके स्त्री नहा लेती है तो शास्त्र में लिखा है गंगा से भी पवित्र हो जाती है। तो क्या हुआ? अट्टशूला विजातय कामिन्य केश शूलिन्य, केस कटवाने लगी। बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर खुल गए जी। हमारी कथा भी दिल्ली में कराते हैं ब्यूटी पार्लर वाले। तो कहते हैं सब मत बोला कर। तो कहते हैं कि एक केस निकालते हैं और 1000 रुपया लेते हैं। नारायण, तो ब्यूटी पार्लर में जा करके स्त्रियां केस कटाने लगी। ये कलयुग के लक्षण हो गए। नारायण, इस तरह से यहाँ अब कोई नियम धर्म नहीं रहा। जो मन की बात हो जाती है उसी को प्रमाण मान लेते हैं। हम जो सोचते हैं वो प्रमाण है। देखते नहीं, 4 आदमी से बात करो तो एक आदमी जोर से बोल देगा, उसको पता कुछ नहीं है, लेकिन वो जोर से बोलेगा कि हमारा प्रभाव इन लोगों पर जमे, कि हम आपसे ज़्यादा जानते हैं। जोर से बोले, उस पर थोड़ा शांत रहना, क्योंकि वो आदमी दया करने लायक है। वो केवल दिखाना चाहता है कि हमको बहुत ज्ञान है, हमको बड़ी चीज़ें मालूम है। तो नारद जी ये सब देखने लगे। सोचते हैं जरा तीर्थों में चलें, कलयुग का प्रभाव तीर्थों में तो कम होगा। तो जब तीर्थ में गए तो वहाँ की दुर्दशा देखी। क्या देखी तीर्थ में? कि वहाँ दक्षिणा के लिए लड़ाई होते हुए देखा। बार बार तरह तरह से वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग तरह तरह के लोग दिखा करके, और वो लोग बस पैसे के प्रति ध्यान रखते हैं। आपका कल्याण हो, ये भावना सब खत्म हो गई। तीर्थों में भी वही दुर्दशा है। तब सोचा कलयुग का अंतिम तीर्थ भगवान श्री कृष्ण अंतिम अवतार है ना, तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद अब कल की अवतार होने वाला है। तो अंतिम तीर्थ वृंदावन है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वहीं अपनी पूरी लीला की। बाद में बुद्ध आदि का अवतार हुआ है, जिनको माना तो गया लेकिन लीला प्रकरण में उनको नहीं रखा गया। नारायण, तो वृंदावन धाम चले। वृंदावन में गए तो राधा राधा बोलने वाले, आप वृंदावन गए होंगे, अखबार वाला भी कहता है राधे, दूध वाला भी कहता है राधे, कूड़ा लेने वाला भी बोलता है राधे। अब तुम पहचानो कि कौन दूध वाला है, कौन कूड़ा वाला है और कौन सब्जी वाला है। लेकिन किसी से पूछो कि राधा तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है, वो कहता है सब हम नहीं जानते, हम केवल राधा राधा बोलते हैं। और यही कारण है कि महात्मा में ये बताया गया कि नारद बाबा जब जा रहे थे तो एक स्त्रियों की झुंड लगी हुई थी, उसमें बीच में एक स्त्री बड़ी सुंदर खड़ी थी। नारद बाबा ने सोचा इन स्त्रियों के बीच में मैं क्यों जाऊं, तो थोड़ा दूर से जाने लगे। तो बीच वाली स्त्री ने कहा, वो साधु, ए साधु बाबा यहाँ आओ।
मम चिंता विनाशय, मेरी चिंता दूर करो। नारद बाबा ने पूछा कौन है आप? तब वो कहती है मैं भक्ति हूँ। भक्ति द्राविड़ उपजी, उत्पन्ना द्राविड़ो देशे, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे दुर्जरो गुर्जरा गता। भागवत में लिखा हुआ है। भक्ति कहती है द्रविड़ में मैं उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में मेरी पूजा हुई, लेकिन गुजरात में गई तो बूढ़ी हो गई। गुजरात में भक्ति महारानी बूढ़ी हो गई, क्योंकि वहाँ सोना का महत्व ज़्यादा है। भागवत सुनाने के क्रम में सोना जब बोले ना तो दोनों सोना, स्लीपिंग एंड गोल्ड बोर्ड, दोनों अर्थ भागवत में है। बहुत नींद आवे ये सुख का परिचय है, बहुत लोभ पड़े तो सोना इकट्ठा करने का मन करेगा। तो दुर्जरे गुर्जरा गता। गुजरात में कथा होती है। एक बार वृंदावन के बड़े महात्मा, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मैं भी कथा कर रहा था तो अखबार में निकला कि उनकी कथा है। मैं गया उनसे मिलने के लिए, तो एक बड़े हॉल में 2 आदमी कथा सुन रहा था। तो महाराज जी कथा बोल रहे थे और कोई था ही नहीं वहाँ। तो महाराज जी ने हमको देखा तो ऐसे सिर ठोक दिया। वो दोनों आदमी तो सोया हुआ था, महाराज जी कथा कर रहे थे। हमने कहा महाराज जी आपका चुपचाप रहो, चुप, कथा खत्म होने दो फिर बात करेंगे। कथा सुनाते रहे। बाद में हमने पूछा महाराज जी बात क्या है, आप इतनी भीड़ में कथा करने वाले और ये 2 सोए हुए? बोले चुप रहो, ये सब 2-2 लाख का है, तो दोनों 2-2 लाख का है। गुजरात की कथा होती है, गुजराती लोग सुन करके बड़ा नाराज होते हैं, कहते हैं ऐसा मत सुनाया करो। जैसे कोई पंडित कथा करे, डोगरे बाबा सुनाते थे कि एक पंडित कथा कर रहा था गुजरात में और उसने कहा कि 5 बाई 5 के कमरे में 10,000 लोग बैठकर कथा सुन रहे थे। श्रोताओं ने कहा हरे हरे, हाँ महाराज आप बोल रहे हो, झूठ थोड़े हो। 5 बाई 5 के कमरे में 10,000 आदमी, फिर भी हरे हरे। फिर कथा खत्म हुई तो एक आदमी गुड़ ला करके भागवत जी पर चढ़ाया, दूसरा भी चढ़ाया। अब 10,000 गुड़ की पोटली आई, वक्ता और गुड़, वक्ता और ग्रंथ दोनों गुड़ से दब गए। तो एक मक्खी आई, फिर दूसरी मक्खी आई, ये डोगरे बाबा सुनाते। फिर तीसरी मक्खी आई, इतनी मक्खी आई कि भागवत जी और वक्ता दोनों को उठा कर ले गए। श्रोताओं ने कहा हरे हरे, हाँ महाराज, हाँ महाराज। बोले हाँ महाराज, तो अब आरती करो, हो गई कथा। वक्ता और ग्रंथ दोनों चले गए, तो अब कथा किसकी हो? तो दुर्जरे गुर्जरा गता। गुजरात में मैं बूढ़ी हूँ और यह सोच करके कि वृंदावन चलूँ। हे नारद, मैं तो यहाँ आई तो जवान हो गई, लेकिन मेरे 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े। थोड़ा इसको समझिए, भक्ति कोई औरत नहीं होती। ये हम लोगों को समझाने के लिए कहा गया कि एक स्त्री खड़ी है, वो भक्ति भाव है। भक्ति की भावना आपके भीतर उठेगी तो उसके साथ 2 शर्त है। जिसकी भक्ति करे, राम जी की आप पूजा करते हैं, राम जी को इष्ट मानते हैं, तो राम का ज्ञान होना चाहिए। जिस देवता की भी पूजा करो उनका ज्ञान होना चाहिए आपको, और उस देवता को जो जो पसंद नहीं है उससे वैराग्य होना चाहिए आपको। जिस देवता की पूजा करते हैं आप, हनुमान जी की पूजा करने वाले आजकल बहुत है। हम कथा में कहते हैं कि हनुमान जी सुबह सुबह उठ करके आजकल मोबाइल लगाते हैं शनि देव को।
शनिदेव को कहते हैं कि हमारे भक्त कम हैं, तुम्हारे डर से मेरी भक्ति ज़्यादा हो रही है। जितने सब पढ़ते हैं हनुमान चालीसा और सुंदरकांड, पूछो क्यों करते हो तो कहते हैं महाराज शनि का प्रभाव है, इसी के लिए कर रहे हैं। हनुमान मंदिर में जाओ ना और वहाँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो हनुमान जी जरा आँख खोल के देखते हैं कि कच्चा भक्त है कि पक्का, तो देखते नहीं लोहा पहले पहने हुए। ये हम लोगों का दिवालियापन है। हमको लोहा पर भरोसा ज़्यादा है, हनुमान पर कम है। इसलिए हम लोहा तो पहन लेते हैं और सेकेंडरी रखते हैं हनुमान चालीसा को। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले देवता के पास होते थे। आज शनि के मंदिर कितने हो गए? हाँ, पहले शनि का मंदिर होता था, कहीं कहीं शनि मंदिर होता था तो हल्ला रहता था, वहाँ शनि मंदिर। आज हर जगह शनि मंदिर हो गए। ये सब हम लोगों के दिमाग का दिवालियापन है। भगवान के प्रति श्रद्धा कम जब होती है तो इन चीज़ों में हमारा मन ज़्यादा लगता है। तो ज्ञान नहीं है हमको भगवान का। राम जी की पूजा करते हैं तो राम जी सच बोलते थे, तो हम झूठ न बोले। राम जी भाइयों से प्रेम करते थे, हम भी भाई से प्रेम करें। लेकिन राम जी की पूजा तो हम करते हैं, उनके गुणों को अपने से जोड़ते नहीं हैं। हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी सेवक हैं। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, तो हमारे मन में भी सेवा की भावना होनी चाहिए। ये हनुमान पूजा की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी देवता को जानना और देवता को जो पसंद नहीं है उससे अलग हो जाना, ये है ज्ञान और वैराग्य। अब जब कह दिया भक्ति महारानी ने कि ये दोनों मेरे बेटे बूढ़े हैं और मैं माँ जवान हो गई है, बेटे बूढ़े हैं, अब नारद बाबा को बड़ी चिंता हुई और नारद बाबा ने मूर्छित व्यक्ति को जगाने का जो तरीका है, क्या है, करे भी मर्दयन, हाथ पैर को सहलाना, घर्षण करना। तो हाथ पैर में खूब रगड़ा, नहीं हुआ। प्रबोध्यताम, कान में मुंह लगा करके कहा उठो ज्ञान, उठो वैराग्य, नहीं उठा। गीता पाठम मोर मोर, 1000 बार गीता का पाठ किया फिर भी नहीं उठा। अब उनको लगा क्या करें, तो नारद बाबा बड़े चिंतित हो गए और चिंतित हो करके बद्री नारायण की तरफ चले। वहाँ जब गए हैं बद्री नारायण में तो 4 छोटे छोटे ऋषियों के दर्शन हुए। 4 छोटे महात्मा हैं जो कल्प से पहले के हैं साहब। उनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ऋषि पूरी परंपरा के पहले आदि पुरुष हैं। हमारे संत लोग तो कहते हैं भगवान से भी पुराने हैं। चारों 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, न घटते हैं न बढ़ते हैं। बहुत पूजा पाठ करते होंगे? नहीं साहब, बहुत पूजा पाठ नहीं करते। ध्यान लगाते होंगे? नहीं। तो क्या करते हैं? केवल कहते हैं कि मैं भगवान की शरण में हूँ। और यही हमारे पूज्य चरण श्री राम सुखदास जी महाराज इसी को लेकर के सबसे कहते थे कि जितना बने उतना पूजा करो, नहीं तो जब याद पड़े हाथ उठा करके कहो कि हे परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं। राम सुखदास जी का 5 सूत्र है, लेकिन एक सूत्र बड़ा प्रधान है। केवल इतना कह देने मात्र से कि हम आपके शरण में हैं, हम आपके शरण में हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपने शरण में रख लेते हैं। तो ये चारों श्रुति प्रसिद्ध महात्माओं का उनका परिचय पूर्वजन आपे पूर्वजन
सबसे पुराने वही हैं। मंत्र क्या जपते हैं? आप लोग भी बोलिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री हरि शरणम। इसका अर्थ है कि मैं भगवान की शरण में हूँ। ये चारों श्रुति प्रसिद्ध महात्मा मिले। नारद बाबा को देखकर कहा कथ चिंता तो भूतवा, इतनी चिंतित होकर के, इतना चिंता रख करके कहाँ घूम रहे हो? नारद बाबा ने कहा वृंदावन में भक्ति तो जवान हो गई, क्योंकि लोग राधा राधा बहुत बोलते हैं, लेकिन तत्व का ज्ञान नहीं रहने के कारण ज्ञान और वैराग्य जो है वो बूढ़े रहे। हम लोग भी केवल अक्षत चंदन चढ़ाने वाली भक्ति अगर करते हैं तो हमारा भी अधूरी भक्ति है। ज्ञान और वैराग्य जरूरी है, ध्यान रखिए। इसीलिए ये बात सुनाई गई है। अक्षत चंदन चढ़ाना ठीक है, लेकिन जिस देवता की पूजा करते हैं उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और उनको क्या पसंद नहीं है इससे वैराग्य होना चाहिए। नारायण उसने कहा महाराज एक काम करो, भागवत में सारी चीज़ों की व्याख्या है। यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानम परम कीयते। श्रुति प्रसिद्ध महात्माओं ने कहा कि यह भागवत ग्रंथ जो है परम गीयते, गीयते गाने के अर्थ में है। गीता गाया गया युद्ध के क्षेत्र में, तो ये आनंद देने वाला ग्रंथ है भागवत। इस भागवत की कथा सुनो, उसमें सारी व्याख्याएं हो जाएगी। और हरिद्वार के आनंद नामक घाट पर वही चारों महात्मा आए। एक भाई कथा करते थे तो 3 भाई सुनते थे, लेकिन नारद जी उसमें मुख्य श्रोता बने और सनक जी महाराज कथा करने लगे। जब सुना कि नारद बाबा श्रोता हैं तो हजारों ऋषि लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े राजा लोग आकर के उस सभा में बैठ गए और कथा होने लगी। भला बताओ कि जहाँ स्वयं सनक जी महाराज कथा कह रहे हैं वहाँ फिर क्या कहना। और कथा हो रही थी और कथा करते करते कथा के बीच बीच में कीर्तन होते रहता है, तो भगवान नारायण आए कथा में। बोलिए नारायण भगवान की। अब तो प्रहलाद जी महाराज
तबला बजाने लगे, नारद बाबा अपनी बीना बजाने लगे, कोई झाल बजाने लगे, कोई कीर्तन करने लगे और तरह तरह से बाजा बजा करके भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे, जो भागवत का बड़ा प्यारा कीर्तन है। 2 बार बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे भक्ति महारानी अपने दोनों जवान बेटे, देखो वृंदावन में बूढ़े थे, लेकिन कथा में आते आते कथा की बात सुनते सुनते दोनों बूढ़े लड़के जवान हो गए और भक्ति महारानी अपने दोनों जवान बेटों को लेकर के कथा में प्रवेश किया। बोलिए भक्ति महारानी। भगवान को जाकर प्रणाम किया भक्ति महारानी ने और भगवान से पूछा हम क्या करें। तो भगवान ने कहा मद भक्तानाम पोषणम कुरु, मेरे भक्तों का पोषण करो। अब भजन करने वाला सोचे कि भजन कहाँ, भोजन कहाँ से होगा, ये बेवकूफी है। भोजने छाजने चंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। जो भजन करने वाला है वो नहीं सोचता कि भोजन कहाँ से मिलेगा, रहने की जगह कहाँ मिलेगी, पहनने के कपड़ा कहाँ से मिलेगा। अगर तुम भगवान के नारायण पर आश्रित हो तो तुम्हारा भोजन, तुम्हारा वसन, तुम्हारा रहना सब उसके हाथ में है, इंतजाम वो करेगा, तू भजन कर। भोजने छाजने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णव। वो वैष्णव जो भगवान के शरणागत हो गए हैं और अपनी चिंता करते रहते हैं, इसका मतलब है कि भगवान पर उनका भरोसा नहीं है। भक्ति करने वाले का पोषण भक्ति महारानी करती है। मद भक्तानाम पोषणम कुरु। हाँ, अभी लोग पूछ रहे हैं ना कि राम मंदिर बनने से क्या लाभ होगा, रोटी मिलेगी। तो एक महात्मा ने बहुत बढ़िया उपाय दिया कि रोटी भी मिल जाएगी अगर कटोरा लेकर के मंदिर के आगे बैठ जाओ। हाँ, मंदिर बनने से रोटी मिलती है कि नहीं? महात्मा ने कहा कटोरा लेकर मंदिर के आगे बैठ जाओ तो रोटी भी मिलती है साहब। केवल भगवान के शरण में जाने पर संदेह नहीं करना चाहिए। मद भक्तानाम पोषण कुरु। और इस तरह से वहाँ भक्ति महारानी भागवत के श्लोकों के कारण इसके अर्थ से निकल करके युवती हो गई और ज्ञान वैराग्य भी दोनों युवा हो गए।
सूत जी कथा सुना रहे थे। सौनक जी ने कहा महाराज कहाँ भक्ति, कहाँ ज्ञान वैराग्य, ये सब तो बुद्धिमान लोगों को समझने जैसी चीज है। हम लोग साधारण आदमी, कोई हमारे अड़ोस पड़ोस की कथा सुनाओ तो हमको सुनने में मन लगेगा। हम लोग जरा अगल बगल पड़ोस की बातें जरा चाव से सुनते हैं। तो सूत जी महाराज एक लौकिक कथा सुनाते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। नाम था उनका आत्मदेव। बड़े विद्वान, भगवान के प्रति बड़ी निष्ठा थी। एक भूल हो गई उनसे। क्या भूल हुई कि उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करना कोई भूल नहीं है, लेकिन विवाह करने के पहले अगर अनुकूल पत्नी ना मिले तो विवाह करना मुश्किल हो जाता है। हमारे नामदेव जी का नाम सुने हो ना आप लोग? नामदेव 12 करी संत लाए के इतने बड़े संत। तो नामदेव जी महाराज की पत्नी बड़ी करक्सा थी। नामदेव जी तो इतने ऊंचे संत, लेकिन पत्नी उनकी बड़ी करक्सा थी। और पंढरीनाथ की हजारों कथा नामदेव जी वहीं पंढरीनाथ के सामने अपने शरीर पूरा किए थे। आप गए होंगे, पंढरीनाथ का दर्शन किया होगा। कमर पर हाथ रख के खड़ा वो परमात्मा। तो नामदेव जी की पत्नी से उनकी सहेलियों ने कहा ये मुस्तंडा केवल खाता है और घूमता है, कोई काम धाम तो करता नहीं। एक काम कर, ये 10 रुपया कर्जा हमसे ले ले, और 10 रुपए में उस समय एक गाड़ी गन्ना मिलता था। बोले कहो कि 10 रुपए का गन्ना ले आवे और बेच करके फिर हमारा रुपया लौटा दे। हम नामदेव जी गन्ना लाद करके चले। आप तो मस्ती में अपना बैल हाँक रहे थे और पीछे से गांव से निकले सब लड़के एक एक खींच करके ले गए, एक केवल बचा। तो सहेलियों ने उनकी पत्नी से कहा तुम्हारे पति की कितनी बुद्धि है देख लो, वो आगे गाना गा रहा है और जितने उस पर लदा हुआ एक था वो सब लड़के खींच कर ले गए, एक बचा। इतने में आ गई गाड़ी नजदीक और उनकी पत्नी इतनी क्रोधित हुई कि गन्ना उठा करके और नामदेव जी को मारा पीठ पर, और पीठ पर मारा तो 2 टुकड़े हो गए। नामदेव जी ने अपनी पत्नी को प्रणाम करके कहा तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। सब तो सब खा ही गया था, एक बचा था, हम 2 थे खाने वाले, तुमने तोड़ के अच्छा किया, आओ एक हम चूसे एक तुम चूसे। ये महात्मा लोग जो होते हैं महाराज, ये तो बड़े विलक्षण होते हैं। लेकिन पत्नी अनुकूल ना मिले तो गृहस्थी ठीक से नहीं चलती। पंडित जी ने विवाह कर लिया। उस स्त्री का नाम है धुंधली। धुंधली माने कुहासा, धुंधल का, अंग्रेजी में मिस्ट कहते हैं, MIST, मिस्ट माने कुहासा। तो धुंधली से शादी कर ली, ये भूल हो। पैसा बहुत था, और जो पैसा जिसके पास बहुत होता है उसके यस मैन बहुत हो जाते हैं। हाँ, आजकल औरतें वो करती हैं ना किट्टी पार्टी, पैसों का खेल। तो किट्टी पार्टी में भी पैसों का ही खेल होता है। मुझे एक अनुभव हुआ कि किट्टी पार्टी वालों ने मंदिर का एक छत बनवा दिया था। मेरी कथा करवा रहे थे महिला मंडल के लोग, तो एक स्लीप आया कि आज जल्दी कथा खत्म कर दीजिए हम लोगों की किट्टी पार्टी। तो हमने कहा हम भी चलेंगे। तो बोले क्या करोगे चल करके? हमने कहा दक्षिणा लेंगे। कितना दक्षिणा? हमने कहा 50,000। क्या इतना नहीं, कम करो। हमने कहा नहीं। फिर उससे पूछी कि करोगे क्या पैसा? हमने कहा हनुमान जी का छत टूटा हुआ है, हमको स्टेशन से उतार करके ले गए तो हनुमान जी के ऊपर प्लास्टिक टांगा हुआ है, छत टूटा हुआ है। हमने कहा तुम लोग इतना पैसा बर्बाद करती हो, इसका छत बनवा दो।
और एक रेयर बात हुई, गांव के लोगों ने हमको बहुत धन्यवाद दिया कि वहाँ स्त्रियों ने किट्टी पार्टी के पैसे से उसके छत की मरम्मत करवाई और लिखा हुआ है उस पर किट्टी पार्टी के द्वारा नवनिर्मित। तो किट्टी पार्टी में भी पैसों का खेल है। इसी तरह धुंधली के भी यस वूमेन, हाँ मिलाने हाँ में हाँ मिलाने वाली औरतों की एक झुंड बन गई और सब रोज आते थे, चाय पानी पीते थे और उसके खूब खुशामद करते थे। एक दिन बात चली कि तुमको कोई बच्चा नहीं, जिसको बच्चा नहीं होता है उसको चिंता कम लगती है, बगल वाले को ज़्यादा लगती है। तो बगल वाली ज़्यादा हल्ला करेगी कि इसका तो भाग्य ही खराब है, इसको बच्चा नहीं है। तो ये बात पंडित जी के मन में आई, पंडित जी की पत्नी के मन में आई और पत्नी ने कहा मेरी कोई संतान नहीं है, तुम इतने बड़े पंडित हो, तुमको कुछ ज्ञान नहीं है, इस पर कुछ सोचते नहीं हो। और पंडित जी घर की लड़ाई से ऊब करके निकल करके बाहर गए और एक तालाब के किनारे बैठ करके सोच रहे थे कि जरा पूजा पाठ कर लें, इसी तालाब में डूबकर मर जाएं। अब जब नहा करके वो पूजा पाठ कर रहे थे तो एक महात्मा आ गए। महात्मा ने कहा महाराज आप यहाँ पूजा पाठ कर रहे हो, बड़ा अच्छा लगा। तो पंडित जी ने कहा पूजा पाठ करके इसी तालाब में हम डूबकर मरने वाले हैं, अकेले मरते तो पाप हमको लगता, तुम्हारे सामने मरेंगे तो पाप तुमको भी लगेगा। हम महात्मा बड़ा फेरे में पड़ गया। महात्मा ने पूछा मरना क्यों चाहते? तो पंडित जी ने रो करके कहा महाराज मेरी कोई संतान नहीं है, गाय भी खरीद कर लाए तो गाय को भी कोई बछड़ा बछिया नहीं हुआ, फल खरीद करके लाते हैं वो तुरंत सड़ जाता है। तुम अगर सच्चे महात्मा हो तो हमको एक संतान का वरदान दो। महात्मा बड़े फेरे में पड़े, इसलिए एक फल दिया, एक फल लो अपनी पत्नी को खिला देना और 9 महीने के बाद उसको एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब जरा वो दृश्य अपने मन में लाइए कि हाथ में फल लेकर के पत्नी, पंडित जी की पत्नी बैठी है और चारों तरफ बैठी है यस मैन, पूछती है मैं सुंदर हूँ कि नहीं? कौन कहे कि ना हो, रोज चाय पानी पीते थे बैठकर, कहे तुम्हारे जैसा सुंदर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। देखो ये पति देव हमारे फल लाए हैं, ये फल खाएंगे तो हम गर्भवती हो जाएंगे, तो गर्भवती होंगे तो पेट निकल जाएगा और जब पेट निकल जाएगा तो सुंदरता घट जाएगी। पेट जैसे जैसे बढ़ता है सुंदरता वैसे वैसे घटती है। ये रावण का बताया हुआ सिद्धांत है। रावण को जब सब लोग कहते थे शादी कर लो तो कहता था किससे करें, किससे करें? तो अंत में मैं दानव आदि सब ऋषि लोग बैठे तो रावण ने कहा एक ऐसी स्त्री चाहिए जिसका पेट न बढ़े। रावण की पत्नी का नाम क्या है? मंदोदरी। मंद माने छोटा, उदर माने पेट, पंचकन्या में है मंदोदरी। गर्भवती भी होती है तो उसका पेट बड़ा नहीं होता है, इसलिए वो चिर नवीन रहने वाली मंदोदरी। ये कल्पना रावण की है। तो जैसे जैसे पेट बढ़ता है सुंदरता घटते जाती है। बोले देखो हमारे जो पति हैं ना अपनी बहन से बड़ा प्रेम करते हैं। हम जब 7-8 महीने होंगे पेट निकल जाएगा, हम बिछावन पर पड़ जाएंगे और ये अपनी बहन को लाकर घर में रख देंगे और जो घर में माल पत्ता है वो सब लेकर इनकी बहन भाग जाएगी। वो सब बोली बाप रे हम तो समझते थे कि केवल सुंदर ही हो, तुम तो बुद्धिमान भी बहुत हो। कहती अच्छा बताओ गांव में कहीं आग लग गई तो हम भागेंगे कैसे? पेट तो बढ़ा रहेगा। कुल मिला करके उस सेक्रेटेरिएट में पास हुआ कि फल मत खाओ,
वहीं उसकी एक छोटी बहन बैठी हुई थी। छोटी बहन थोड़ी चालाक ज़्यादा होती ही है। उसने कान में जाकर कहा कि दीदी हम गर्भवती हैं, तो पक्का पता है कि मेरे पेट में लड़का है। हमारे पति को लड़के की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत है। तो एक काम करो, अपने पेट पर तुम कपड़ा बांधो और पतिदेव से कह दो कि गर्भवती हो गए, और हमारा जब बेटा होगा तो हम तुमको दे देंगे, फिर कपड़ा खोल देना और हमारे पति को इसके बदले में धन दे देना। बात पक्की हो गई। फल का क्या करें? बोले गाय को खिला दो। और यही निर्णय हुआ। उसने अपने पेट पर कपड़े बांध लिए और उनकी छोटी बहन जो है वहीं रह कर के सेवा करने लगी। 9 महीने के बाद उसको हुआ बच्चा और उसने दे दिया और ये पेट पर से अपना कपड़ा खोल दिया। 11 महीने के बाद जिस गाय को खिलाया गया था फल, उसके पेट से भी बच्चा हो गया। 2 खुशियाँ हो गई। नारायण, अब जितने वहाँ के लोग थे वो बोले कि पार्टी दो, तुम्हारे यहाँ 2 बच्चा हो गया, गाय को भी तुम्हारा भी, खिलाओ पिलाओ, जश्न मनाओ। तो पंडित जी ने नामकरण के लिए एक बड़ा भारी योजना बनाया। बड़े कार्ड वार्ड छपवाए होंगे जी, सबको बुलाया, नामकरण होने लगा। तो विद्वान लोग जो आए थे वो बोले महाराज आप खुद इतने बड़े विद्वान हो, आप ही अपने बेटे का नामकरण करो। तो पंडित जी ने कहा मेरा नाम आत्मदेव है, तो अपने बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखते हैं। तो धुंधली जो थी वो लाठी लेकर के निकली अपने घर से और बोली तुम्हारे पेट में था कि हमारे पेट में? पंडित जी ने कहा पेट में तो तुम्हारे ही था। बोले तू अपना जोड़ करके नाम कैसे रख रहे? तो पंडित जी ने कहा अच्छा तू ही नाम रख ले। तो उसका नाम था धुंधली और अपने बेटे का नाम रखी धुंधकारी, क्रिएटर ऑफ द मिस्ट, कुहा बनाने वाला, धुंधकारी। इस तरह से नामकरण हुआ। और गाय के पेट से जो निकला था उसके कान जो थे, पूरा शरीर तो मनुष्य का था लेकिन कान दोनों गाय की तरह थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। नारायण, ये बिल्कुल कलयुग की कथा है, ध्यान रखना। और लड़के जब बड़े होते हैं, आजकल हजारों माताएं हम लोगों से कहती हैं आकर के कि हमारे लड़के बहुत परेशान करते हैं। माताएं आजकल कहती हैं कि लड़का पूछता है कि जब पैसा नहीं था तो हमको पैदा क्यों किया? और ये किसी भी माँ के लिए बहुत बड़ी गाली है। जब कोई लड़का ये कहे किसी माँ को कि तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो हमको क्यों पैदा किया था, सबसे बड़ी गाली है। एक बार हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी थी, मैं आपको सुनाता हूँ इसी संदर्भ में कि जमाने से ऊब कर मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों पैदा किया। जमाने से ऊब कर मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों पैदा किया। तो मैं कहता हूँ परदादा ने दादा को, दादा ने बाप को पैदा किया था, इसलिए मैंने भी तुम्हें पैदा कर दिया। नीचे की पंक्ति सुनिए, लेकिन तुम 22वीं शताब्दी के समझदार युवक हो, एक काम करना, अपने बच्चों को उनसे पूछकर पैदा कर। लेकिन तुम 22वीं शताब्दी के समझदार युवक हो, एक काम करना, अपने बच्चों को उनसे पूछ कर पैदा करना। भला बताओ, वो स्त्री जो धुंधकारी थी वो बार बार पैसा मांगता था, मिलता नहीं था, और एक रोज लकड़ी जला करके उसी के लिए रोटी बना रही थी।
तो धुंधकारी गया और चूल्हे से लकड़ी निकाल करके अपनी माँ को मारने लगा। आगे आगे मैया भगी और आगे एक बहुत बड़ा कुआं था, वहाँ गिर करके मर गई। धुंधकारी जब ये लीला देखा तो तीर्थों में भ्रमण करने चला। ये गोकर्ण जी तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चले गए। उनके पिताजी भी घर छोड़ करके बाहर चले गए। अब यहाँ सारा कुछ हो गया धुंधकारी के हाथ में। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैक मूल अनर्थानाम किम यत्र चतुष्टयम। जवानी अपने आप में परेशान करने वाली है, और जवानी के साथ धन भी हो और संपत्ति भी हो। धन और संपत्ति एक अचल संपत्ति होती है, और चलायमान जो होता है वो धन होता है। ये रुपया पैसा जो है ना वो चल संपत्ति है जी, और धरती सोना चांदी ये सब अचल संपत्ति माना जाता है। इसीलिए यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अधिकार अविवेकिता और विवेक न हो एकैक मूल अनर्थानाम किम यत्र तुष्टय। चारों अगर किसी के पास हो जाते हैं उसके नाश होने में कोई देर नहीं लगती। अब पिताजी चले गए और भाई चला गया तो अकेले हो गया, पैसा बहुत था, इसलिए पंच पन्नगाहा। पन्नग माने होता है वैसी स्त्री जो पैसा दे करके आई लव यू बोले। पन्नग, पन्न माने रुपया। जब आप ब्राह्मणों से पूछते हैं ना कि हमारा दीपावली का मुहूर्त कब है, तो उसमें देखते हैं विपन्न मुहूर्त। व्यापार करने का एक मुहूर्त होता है जिसको बोलते हैं विपन्नी मुहूर्त, विपन्न मुहूर्त। पन्न माने रुपया जी। इसीलिए संपन्न बनता है ना जिसके यहाँ बहुत पैसा हो, विपन्न जिसके यहाँ कुछ नहीं। तो पन्नगाहा, पन्नगा बोलते हैं वैसी स्त्री को जो रुपया ले ले करके प्रसन्न करे, आई लव यू बोले, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। वैसे 5 वेश्याओं को बुला करके अपने घर में रख लिया धुंधकारी ने, और 5 के लिए वो बार बार चोरी करे, बार बार तरह तरह से लंच बंद करके उनकी जो मांगे वो पूरा करे। एक रोज किसी राजा के घर से एक बहुत बड़ा ट्रंक निकाल करके चुरा कर ले आया। उस ट्रंक में बड़े अच्छे अच्छे गहने थे, कपड़े थे। 5 कपड़ा और गहना ले करके पहन लिया, और पहन करके बात करने लगी कि राजा के सिपाही संपत्ति खोजते आवेंगे और हम लोगों के शरीर पर देखेंगे तो हम लोगों को पकड़ करके छीन लेंगे, और इसको पकड़ के ले जाएंगे और मारेंगे तो ये कह देगा कि हम चुरा कर ले गए। अंत में निर्णय किया 5 ने कि इसको मार देना चाहिए, और भागवत में उसके मारने की बात लिखी हुई है। पहले तो खाना पानी बंद किया, फिर नाक कान में कपड़े लगाया, फिर भी नहीं मरा। फिर एक एक चढ़ करके छाती पर खूब हुमसने लगी, फिर भी प्राण नहीं निकले। अंत में पूरे शरीर पर अंगारा रख करके जलता हुआ कोयला रखा, और तब मुंह में सब कपड़े बंद कर दिए। जो छिद्र हैं हमारे शरीर के सभी छिद्रों को बंद कर दिया, तो किसी किसी तरह उसके प्राण निकले। और प्राण निकले के बाद वो प्रेत बना, जिसके मन में, इसीलिए कहा जाता है कि भागवत मरना सिखाता है और रामायण जीना सिखाता है। तो जो वृत्ति ले करके अंत में जैसी वृत्ति होती है, अंते गति सामति या गति शांते गति, अंत में जो सोचते हुए हम प्राण छोड़ते हैं उसी में जोनी में हमारा जन्म होता है। तो ये प्रेत बन गया। प्रेत जो है वो हवा जैसा शरीर होता है। अंगूठा मात्र, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, अंगूठा मात्र का शरीर बनता है हवा जैसा। इसी शरीर को यातना दी जाती है। अब वो प्रेत बन करके रहने लगा।
बहुत दिनों के बाद गोकर्ण जी महाराज अपने घर में आए और लोगों की आंख बचा करके अपने टूटे फूटे घर में रात्रि में विश्राम किया। तो वो प्रेत जो था, कभी घोड़ा बन करके, कभी हाथी बन करके, कभी भाला ले करके, कभी गड़ासा ले करके अपने भाई को डराने लगा। गोकर्ण जी पढ़े लिखे विद्वान थे, उन्होंने सोचा क्या हो सकता है। तो उनके मन में आया कि कोई भटकती हुई आत्मा है। देखो, प्रेत बोल नहीं सकता, बोलने की शक्ति प्रेतों में नहीं होती। तो गोकर्ण जी ने मंत्र पढ़ करके जल निक्षेप किया तो उसके मन में बोलने की शक्ति आई। पूछा गोकर्ण जी ने, कौन हो तुम? बोले, हम तुम्हारे भाई हैं, हमारे कर्म अच्छे नहीं थे इसलिए हमको प्रेत की जोड़े हुई। अब देखो, गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने तुमको तो गया श्राद्ध कर दिया। तो प्रेत करता है गया श्राद्ध शतेनापि, 100 बार भी तुम गया श्राद्ध कर दो, लेकिन जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी हमारी मुक्ति होनी संभव नहीं है। नारायण तब बोले क्या करें? सूर्य भगवान से पूछा कि इसकी मुक्ति कैसे होगी। सूर्य भगवान का यह अर्थ मत करना कि खड़ा होकर के कहीं बोले और सूर्य भगवान रुक करके बताने लगे ये हमारे नाभि के ऊपर हृदय के बीच में है ना, इसको बोलते हैं हृदयाकाश। समझे? जो साधना करते हैं उनको पता है कि नाभि से गर्दन के बीच की जो जगह है वो हृदयाकाश है। जब हम कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, इसी हृदयाकाश में विराजित परमात्मा जो है एक रास्ता दिखाता है। हृदयाकाश से आवाज आई कि सप्ताहवाचनम गुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, सप्ताह सुनाओ। और गोकर्ण जी अपने ही घर में सप्ताह की कथा करने के लिए गांव वालों को बुलाए और 7 दिनों तक कथा हुई। उसी में लिखा हुआ है कि उसको बैठने की कहीं जगह न मिली तो 7 गांठ के बांस में छिप करके बैठा और एक एक गांठ फटने लगा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब जो है ना, यही जीवन के गांठ हैं। ज्ञान जब होता है तो एक एक गांठ फट जाती है, एक एक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भागवत में लिखा है भाग्योदयेन समर्जितेन सत्संगोपि लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। भाग्य का उदय कैसे होता है? भाग्योदयेन, भाग्य का उदय कैसे होगा? बोले 1000 जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तो भाग्योदय होता है। समझ रहे हैं? और भाग्योदय से सत्संग मिलता है। सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। और जब सत्संग में मन लगने लगता है तो विवेक की उत्पत्ति होती है। ये क्रम है भागवत। अनेक जन्मों के पुण्य से भाग्योदय, भाग्योदय से सत्संग की प्राप्ति और सत्संग से विवेक की प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई।
की प्रेरणा एक नंबर, दूसरा आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, और तीसरा अपना संस्कार, समझे, और आपके मन की दृढ़ता। ये चारों चीज जब मिलती है तो भागवत की कथा होती है। हजारों लोग सोचते रहते हैं, हजारों लोग हमारे पास रोज कोई ना कोई आता है, मुझे भागवत कराना है जी। कोई 4 साल से आकर ये कहता है कि हो नहीं रहा है महाराज, इसलिए कि सब कुछ तो है लेकिन दृढ़ता नहीं है मन की। मन की दृढ़ता अगर नहीं होती, आप लोगों ने इतने बड़े बड़े विघ्न आए लेकिन आप लोग दृढ़ बने रहे कि नहीं मुझे ये करना है। अगर ये दृढ़ता जरा सा छूट जाती तो भागवत की कथा रह जाती। तो चारों जब मिल जाता है तो भागवत की कथा शुरू होती है, और जब अपना संस्कार बलवान हो जाता है तो कथा सुनने में मन लगता है। बैठ करके भी कथा सुनता नहीं है कोई। भागवत में लिखा हुआ है कि जिस जिस के मन में जैसी वृत्ति होती है वैसा अर्थ कर लेते हैं। परिणाम क्या होता है कि एक ही कथा जिस जिस के कान में जाती है वैसे वैसे भाव बदल देते हैं, वैसे वैसे अपना अर्थ कर लेते हैं। तो गोकर्ण जी कथा किए और वहाँ उसके जितने गांव के लोग थे, उसका तो वैकुंठ गया ही, सातों गांठ फट गया, और विमान पर बैठ करके, अभी भी मत सोचना कि ऊपर से कोई विमान उतरता हो। अब पढ़े लिखा समाज है, थोड़ा समझना। विगत माना विमाना, मान और अपमान से ऊपर उठ जाना विगत मान है। हम विमान पर बैठे या जमीन पर बैठे, हमारे मन में भाव एक तरह से रहे, ये विगत मान है। तो वो विमान पर गया, जितने लोग हैं स्वर्ग के अधिकारी हुए। गांव वालों ने कहा वाह, कथा में भी भाई भतीजावाद, तुम अपने भाई के लिए कथा किए, भाई स्वर्ग के, हम लोगों को क्या मिला। तो उसके 200 वर्षों बाद फिर कथा हुई, 50 वर्षों बाद कथा हुई, और बाद उसके 200 वर्षों बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने ये कथा सुनाई परीक्षित जी को, जो हम लोग सुनते हैं। उसके पिताजी एक रोज गोकर्ण जी के पास आए और बोले, बेटा घर की स्थिति तुम देख रहे हो, हम बड़े विद्वान थे लेकिन हमसे भूल हुई कि तुम्हारी माँ जैसी करक्सा से हमने विवाह कर लिया, और आज जो परिस्थिति है तुम्हारे सामने। तो गोकर्ण जी ने 2 श्लोक में अपने पिता को उपदेश दिया। देहेस्तिमान सरुधिरे, पिताजी यह शरीर देह हड्डी मांस मूत्र पुरीश सब का मिला हुआ एक शरीर है, एक धोखा है, और इसी शरीर में हमारा जीवन आधा बीत जाता है अपने शरीर को ठीक करते करते। और फिर हम भगवान से जुड़ते भी हैं तो शरीर के लिए मांगते, हे भगवान मुझे स्वस्थ बना दो, हे भगवान मुझे सुंदर बना दो, हे भगवान मेरे बेटे को नौकरी लगा दो, हे भगवान मुझे पुत्र दे दो। तो शरीर के इर्द गिर्द ही हमारा पूरा ज्ञान घूमने लगता है। ये शरीर की नश्वरता, संसार की नश्वरता का वर्णन है। और दूसरे श्लोक में धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मा सेवा ही साधु पुरुषम जहि काम तृष्णा अन्याश्च दोष गुण चिंतन आश मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्व। इस श्लोक को तो आप भी बोलिए थोड़ा। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मां, जोर से बोलिए, त्यजलोक धर्म सेवा ही साधु पुरुषम जहि काम तृष्णाम अन्याश्च
दोष गुण चिंतन आसमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। एक बार और बोलिए, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवाई साधु पुरुषम जहि काम तृष्णा अन्याश्च दोष गुण चिंतन आसमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। धर्मम भजस्व सततम, ऐसा नहीं कि आप नहा के अगरबत्ती दिखा दी और काम धर्म का हो गया। आजकल तो किसी घर में हम लोगों को तो रहना पड़ता है ना, सबके घर में। तो साहब जाते हैं बाथरूम में नहाने और निकलते हैं अंडरवियर पहन करके, तो उनकी घर वाली अगरबत्ती जला करके देती है, खुद नहीं जलाती, साहब को अगरबत्ती जला के देती है। और एक जगह ताखा में रखा रहता है ठाकुर जी, उसको ओम जय जगदीश हरे करके 2 बार हिला दिया, फिर पत्नी को पकड़ा देता है, वो कहीं लगा देता है। ये धर्म नहीं है। धर्मम भजस्व सततम। जैसे आज हमने अगर रामायण जी का पाठ किया है और हमको परिस्थिति बस झूठ बोलने का मन करे, हम लोग सांसारी हैं, दिन भर में 1000 झूठ बोलते हैं, 1000 तरह की बातें दिमाग में आती है। तो रामायण का पाठ किया है, हमने आज पूजा किया है और हमको झूठ बोलने का मन करे और भीतर से मन कहे नहीं नहीं, हमने रामायण का पाठ किया है साहब, हम झूठ नहीं बोले। ये भक्ति है। धर्मम भजस्व सततम। हाँ, हम सीताराम जी के उपासक हैं साहब, हम राधा कृष्ण के उपासक हैं साहब, हमसे कोई गलती ना हो जाए, ये धर्म है। जहाँ कहीं आपका रास्ता गलत होने लगे वहाँ जो रोक दे, ये धर्म का व्यवहारिक रूप है। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्म। हम लोक धर्म में बड़ा पिछड़ जाते हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए, आते हैं पूछते हैं ना क्या लेंगे, ठंडा की गर्म। हाँ, इसी में आदमी भूल जाता है। ये सब लोक धर्म है। लोक धर्म में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जिसको शिकायत करने की आदत है, उसको कितनों आप खुशामद करोगे, कितनों प्रसन्न करोगे, वो शिकायत करेगा ही। लेकिन जिसको प्रशंसा करने की आदत है, वो आपकी प्रशंसा ही करेगा, चाहे जितनी गलती करे। एक मित्र कहीं जा रहा था, तो एक दूसरे मित्र मिल गए, उसने कहा आओ आओ, बहुत दिन पर मिले हो, आओ। गया और कहा आप चाय पी लो। तो थोड़ी दूर पर गया तो एक मित्र ने पूछा कि अभी आप आने वाले तो जल्दी थे, देर क्यों से हो गई? बोले महाराज वो पकड़ के ले गया कि चलो चाय पी लो। वहाँ गए तो देर हो गई। तो मित्र पूछता है कि चाय पिलाया ना? वो कहा चाय क्या पिलावे, चाय तो पिलाया लेकिन दूध और शक्कर का पता नहीं था। तो शिकायत करने वाले शिकायत ही करेंगे, लेकिन जो शिकायत न करने वाला है वो कहेगा वो तो बहुत कह रहे थे लेकिन हमारी ही जल्दी थी इसलिए हमने नहीं किया। त्यजलोक धर्म। लोक धर्म में लगने से बहुत लाभ नहीं होता है, इसलिए लोक धर्म को धीरे धीरे शिथिल करना चाहिए। सेवाई साधु पुरुषम जहि काम कृष्णा। साधु पुरुष की सेवा। अब साधु किसको कहते हैं, इसकी तो बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। विवेकानंद की एक छोटी व्याख्या आपको बताते हैं। विवेकानंद शिकागो में जब प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने साधु पर 2-3 बातें कही हैं। ए मैन हु कैन थिंक, ए मैन हु कैन फास्ट, ए मैन हु कैन वेट। 3 परिभाषा दिया है। एक विषय पर जो लगातार सोच सकता हो,
एक विषय पर। साधु का पहला लक्षण है, अगर किसी ने राम को पकड़ा, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। से अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। अमर ग्रंथ है मोक्ति पंथ है पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। अमर ग्रंथ है मोक्ति पंथ है पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरिदर्श कराने वाला है। हरिदर्श कराने वाला है। हरिदर्श कराने वाला है। हरिदर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी। 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है। ये मधुर बोल पग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला है। ये मधुर बोल पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला है। ये मधुर बोल पग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला है। ये मधुर बोल पग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। हालों को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही। 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार। पापियों को पाप से है तार। पापियों को पाप से है तार। ओम जय तीर्थानि भजरन्ते श्रीखा हस्तानि खंगिनः तीखा गुंसद्रयोजनैव धनवानि तन्मसि आरार्तिक्यं जलेन सिद्धं कारणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। ओम देवः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी तिरापः शान्तियोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिर्भवतु। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य कम महिमानहं सचान्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कापकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्या गजाति करबिल्वरसाल स्वय बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमाञ्जरे भी त्वां पूजयामि जगदीश प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। नाना सुगंधि पुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। इस मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, बोलिए गुरुदेव भगवान की, आज की आनंद की, आज की सत्संग की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे सब लोग फूल चढ़ाएं और प्रसाद लेकर जाएंगे।